लेट्स सी द क्वेश्चन। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं जो कि अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस 5-4 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जेड को एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए और वो 90,000 एज कैपिटल लेकर आया है। इफ कैपिटल्स आर टू बी प्रोपोर्शनेट टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द रेस्पेक्टिव कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विल बी। तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात हो रही है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की ही बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि कैपिटल तो तीनों में ही डिस्ट्रीब्यूट होगी। वैसे अगर आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊं तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो आपका सेकंड रहेगा। और वो आपको कैसे पता चलेगा सेकंड रहेगा? अगर आपको टाइम कम है, आपको निकालना नहीं है, आपको सॉल्व करके नहीं दिखाना है, या फिर ये क्वेश्चन आपका ऑप्शनल में आ जाता है, तो डायरेक्ट आप कैसे टिक करोगे? तो देखो उन्होंने बोला है कि सी की कैपिटल 90,000 होगी, तो सी की कैपिटल 90,000 टू पे ही है ना, और तो किसी में है ही नहीं 90,000, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ईजी हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। लेकिन फिर भी अपन क्या कर लेते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं। तो जो जेड का शेयर है वो 1/5 है, और जो रिमेनिंग बचता है दोनों के लिए वो बचता है 4/5। तो x का क्या हो जाएगा? 5/9 इंटू 4/5, इसका मतलब 4/9 हो जाएगा। y का हो जाएगा 4/9 इंटू 4/5, इसका मतलब 16/45 हो जाएगा। तो अगर मैं न्यू रेशियो निकालूं तो x, y और z, तो ये हो जाएगा अपना 45। इसका क्या हो जाएगा? पूरे का एलसीएम हो जाएगा 20:16:9, ये हो जाएगा। और अगर 20:16 को मैं किस में डिस्ट्रीब्यूट करूं, अब देखिए पूरी फर्म की कैपिटल कितनी है। 1/5 शेयर के लिए कैपिटल कितनी है? 90,000। तो पूरे फर्म के लिए कितनी हो जाएगी? 90,000 इंटू 5, यानी पूरी फर्म की कैपिटल है 4,50,000, ठीक है। कितनी है? 4,50,000। अब 4,50,000 की इस रेशो के हिसाब से मैं x की कैपिटल निकालती हूँ तो आती है 4,50,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 45, तो ये जाएगी 2 लाख। तो x z की आ जाएगी 2 लाख और y की आ जाएगी 1,60,000 और z की आ जाएगी 9,000, ठीक है। पर मुझे x लिखना चाहिए, मैं कंफ्यूज क्यों हो रही हूँ, ठीक है, x, ठीक है। तो जेड ही रहेगा, जेड ही रहेगा भाई, क्या कर, ओके, ठीक है। तो x की हो जाएगी 2 लाख, y की हो जाएगी 1,60,000 और z की हो जाएगी 90,000। तो इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।